देखिए ऐसा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है जी। तरावी पढ़ना चाहिए और मुसलसल तसलसल से कुरान सुनने के लिए मैं घर से बाहर इफ्तार के पहले निकलना मुश्किल होता है। इसलिए मैं रात को आया यहाँ पे लोगों से हालचाल लेने के लिए कि यहाँ कि अब सिर्फ मालवनी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पर ये कट्टरपंथी जो हिंदुत्व के नाम पर जमातें चल रही हैं ना, उन लोगों ने बिल्कुल आफत करके रखा हुआ है। ये जो है मस्जिदों के सामने जाना, वहाँ पर नारे लगाना और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो है डीजे बजाना और अगर मना करे तो घुस के मारना, मस्जिद में कुरान शरीफ जला देना, मस्जिद के गुंबद पर झंडे लगा देना हिंदुत्ववादी वाले, इस तरह की चीज़ें पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर में हो रही हैं और जो है इसको बढ़ावा सरकार दे रही है। तो अब यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे भी रामनवमी के जुलूस निकालने के बाद पुलिस के मना करने के बाद भी इतनी इनकी हठधर्मी है कि इन्होंने उसके बाद भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से रात को 11:30 बजे तक डीजे बजाते रहे, नारे बुरा देते रहे। देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई जाओ मंदिर में पढ़ो, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, कौन मना कर रहा है? तुम जो है सड़क पर आकर के मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जब मस्जिद के सामने जब किसी के मजहब के ऊपर कोई आँच आती है ना, तो इंसान मर जाना पसंद करता है, लेकिन अपने मजहब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी धर्म हो। ये हमारा देश धर्म को मानने वाला देश है, लेकिन ये हमारे मजहब कहीं मस्जिद को तोड़ देना, कहीं कुरान शरीफ जला देना। बिहार में इतनी अजीम मस्जिद थी, उसको पूरा जला दिया। उसमें हज़ारों किताबें थी, जो नायाब किताबें थी, वो सब खत्म कर दिया। और सरकार तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं और सरकार तमाशा देख रही है। सरकार उसके ऊपर रोक नहीं लगा रही है। तो यहाँ वहाँ तक तो कह दिया कि ज़बान से बोलने में शर्म आती है कि सरकार जो है नपुंसक हो गई है, नामर्द हो गई है, यानी कुछ एक्शन लेती नहीं है। तो इसका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम ये होगा कि हम कल मंडे को 12 बजे मेरे हिंदू कार्यकर्ता जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्ववादी अपनी बात करते हैं, वो हिंदू कार्यकर्ता जिनको लगता है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, मुसलमानों के साथ हम बड़े शान के साथ रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ये झूठ मूठ का सिर्फ इलेक्शन का जो है ना पोलराइजेशन करने के ये कर रहे हैं हमारे हिंदू कार्यकर्ता। जैसे यहाँ पे हुए हमारे अपने गिरिजा शंकर यादव साहब हैं और अशोक हैं, यहाँ पर कुबेर मौर्य जी हैं, इनके साथ हमारे सब कार्यकर्ता जो हैं ये मिलकर जाएंगे। हमारे एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा निकालेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी किया है, आपने जो है कानून का मजाक उड़ाया है। आप जो है उन पूरे वीडियो देखिए जिन लोगों ने शुरुआत किया, जिन्होंने आकर के वहाँ पर एक्शन किया, एक्शन के बाद ये एक्शन होता है। देखिए ये तो बिल्कुल मतलब जानी हुई चीज़ है, ये सच्चाई बिल्कुल है कि जब किसी को मारोगे, अगर वो आदमी थोड़ा सा तुमसे ताकतवर होगा तो आपको जरूर मारेगा। सर, एक तरफा कार्रवाई पुलिस ने किया, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? वही तो कह रहा हूँ ना मैं, एक तरफा कार्रवाई हुई, एक्शन वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिसने शुरुआत किया आपने आके आप मस्जिद के सामने डीजे बजा दिया, आपने जो है वहाँ गलत नारे लगा दिया, इससे लड़कों में जोश आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जिन्होंने शुरुआत की उस पर एक्शन नहीं हुआ कुछ अभी तक, और जो रिएक्शन में जो है उस पर आपने 300-400 लोगों पे आपने FIR कर दिया है। इसी की हमारी लड़ाई है कि आप जो है जिन लोगों ने इस चीज़ को छेड़ा उसके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी इसके ऊपर जितना भी जो भी कर सकते हो करेगी। सर, जामा मस्जिद के पास जस्ट बगल में पानी की प्याऊ की सुविधा लगाई गई थी, वो भी मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाया और वहाँ पे पानी भी पिलाया गया, लेकिन जस्ट उसके 2 कदम आगे ही ये वारदात हुई जहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा किया। ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुसलमान भाईचारगी का पैगाम दे रहा है, ठंडा पानी पिला रहा है और आप पानी पी करके नमक हरामी कर रहे हो, इस तरह काम कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम बार बार मैसेज देते हैं मुसलमानों को कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन आप जो है पता नहीं किसके बहकावे में, किसकी वजह से सरकारें जो है ना हिंदू मुस्लिम का तफरका करके जो इलेक्शन करा के जीतना चाहती है ना, उसका यह नतीजा है कि अच्छे ताल्लुकात भी खराब होते जा रहे हैं। जानकारी में सर ये बताया जा रहा है कि चप्पल और बॉटलें चलाई गई राम मूर्ति के ऊपर, राम भगवान की मूर्ति के ऊपर। ऐसा है ना कि जब आप आके मस्जिद के सामने करोगे तो चप्पल कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल गलत है, उसको राम मूर्ति चप्पल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप राम मूर्ति वहाँ लाके खड़ी क्यों करते हो मस्जिद के सामने? आप चाहते हो कि कोई चप्पल पड़ जाए ताकि हमें दंगा कर दें? आपको इसी चीज़ से परहेज करना चाहिए। और वहाँ आकर के आप मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, चिल्लाओगे वहाँ पर, तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। एक्शन दोनों तरफ होना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है आपकी से ठहराना? जिम्मेदार सबसे बड़ी पुलिस है। पुलिस ने इस जुलूस को निकलने कैसे दिया, पिछली बार जिन लोगों पे केसेस हुए थे उनको फिर परमिशन कैसे दिया, और मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का जुलूस निकलना बिल्कुल चाहे किसी मजहब का भी हो बिल्कुल बंद होना चाहिए।
पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों से मदद मांगती है, तो क्या पुलिस फोर्स कम थी जो मतलब वो हैंडल नहीं कर पाई? नहीं पुलिस जो है ना, ये सरकार जब 2014 के बाद पुलिस जो है ना कानून से काम नहीं कर रही है। सरकार जो है ये पुलिस जो है सरकारी पिछलग्गू हो गई है। जो मंत्री कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, उन्हीं का काम करती है। भारतवर्ष के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। कहा जा रहा है कि बालोनी क्षेत्र में हमेशा भाईचारा बना रहता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन जो रामनवमी के दिन जो लोग आए थे वो सब बाहर से आए थे, बुलाए गए थे। इस पर आपको कोई जानकारी? नहीं, ऐसा है ना कि बाहर से बुलाए गए थे, तो यहाँ भाईचारगी थी, तो यहाँ के जो हिंदू हमारे साथ हैं उनको भगा देना चाहिए था। क्यों नहीं भगाया उनको उन्होंने यहाँ पे? अगर हमारे साथ उनकी भाईचारगी अच्छी है तो उनको यहाँ उन लोगों को खड़े नहीं करना चाहिए। उनको खड़ा करके और हमारी भाईचारगी को ख़त्म करके ये लोग जो है ना पोलराइजेशन करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, रामनवमी के दिन ही खाली लफड़ा हुआ, हनुमान जयंती, गुड़ी पाड़वा और तमाम रैलियां निकली, कभी कुछ नहीं देखा गया। रामनवमी के दिन क्यों हुआ? भाई बहुत जगह यहाँ नहीं तो और कहीं हुआ, हर जगह तो कुछ न कुछ हो ही रहा है। कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। खतरे में कौन है? खतरे में हिंदुस्तान है, खतरे में कोई नहीं, खतरे में हिंदुस्तान है। और मेजॉरिटी आज मेजॉरिटी हिंदुओं की है, सरकार हिंदुओं की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार है बीजेपी की, फिर खतरे में कौन है? आज जो है जो एक रैली निकल रही है ना सकल हिंदू समाज की, जो रैली निकल रही है वो रैली मुसलमानों की निकलना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो हमारे पर हो रहा है। सर, लास्ट का सवाल, पुलिस कह रही है कि हम फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गलत आरोप लगाया जा रहा है कि हम एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मुझे बता दे कि फुटेज के आधार पर कितने दूसरी तरफ के लोगों को पकड़ा गया, तो मैं मान जाऊं। जनता की ये भी मांग है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको आम करे ताकि जनता को मालूम पड़े क्या हुआ था, क्योंकि एक तरफा सीसीटीवी फुटेज कैमरे का दिखाया जा रहा है। जनता को नहीं दिखाएंगे ये लोग, हमें दिखाएं, वकील को दिखाएं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग सोशल वर्कर जाते हैं उनको दिखाएं और उसको देख करके चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करें। और सीसीटीवी क्या, बहुत सारी चीज़ें सीसीटीवी नहीं भी आती हैं, कहीं सीसीटीवी बंद भी रहा होगा, लेकिन जनता ने देखा है ना अपनी आंखों से। यहाँ आए क्यों? ये एरिया माइनॉरिटी का है, यहाँ उनको आने की जरूरत क्या? थैंक यू।